धन्यवाद प्रभु जी, हे खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा, यहोवा का बनाए हुआ दिन में हम आपके समूह में इकट्ठे होकर के आपका स्तुति करने के लिए, आपका आराधना करने के लिए, आपके नाम को महिमा करने के लिए हम चाहते हैं परमेश्वर। अब हमसे बातचीत करें परमेश्वर। आज दिन में बहुत लोग किसी कारणवश नहीं आए हैं, प्रभु आप जानते हैं जो नहीं आए हैं, रुकावट को दूर करके कलीसिया में लाने के लिए आप हमें सहायता करें। आपको नाम को हम महिमा करते हैं, आदर से महिमा आपके लिए देते हैं, इस मसीह के नाम से मानते हैं पिता, आमीन। सभी आए हुए हैं इस मसीह के नाम से मानता हूँ और फिर स्वागत करता हूँ। धन्य हो आपको, आपके परिवार को परमेश्वर आशीष करें। ज़्यादा बुखार है तो वो भी मुझे संदेश दिया हुआ था बहुत देर के बाद, 11:30 बजे के बाद मैंने उनको मैसेज दिया है, तब उन्होंने मुझे बताया मेरा को भी बीमार है, नहीं आ पाऊँगा। तो पास्टर ने अब किसी को भेजना चाहिए था, समय पर आपको नहीं भेजा कि इमरान को भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला मैं लेकर आ जाता हूँ। तो जो भी आप लोग आए हैं समय बिता करके परमेश्वर आप लोगों का आशीष करेंगे। मैं आज ही आपको ज़्यादा समय जो है बीत गया है, फिर भी 10-15 मिनट तो जरूर संदेश देना है। तो आप लोगों को हम सब खाली यहाँ से नहीं जाएंगे, परमेश्वर को शुरू करके आशीष पा करके बस हम शुरू करके जाएंगे। तो आज जो है मैं आपके बीच में बात करने वाला जो सबक है, आशीर्वाद का आदमी, ब्लेस्ड मैन, ठीक है ना, धन्य है। और जो कौन आशीष पाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। भजन संहिता वचन 1-2 को यदि हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 1-2 को पढ़ेंगे। क्या ये जो दुष्टों मंत्रों चाले नहीं, वो पापी मानों को मार्गों में दिया हुए नहीं, ये बात निंदक मानों को सुधारे पोसे नहीं, मात्र सदा प्रभु को व्यवस्था दे जारो आनंद थारे वो जे दिवाला को पान को व्यवस्था ध्यान को से धन्य हो। आमीन। देखा है क्या है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों को मार्ग में खड़ा हुआ था और न टट्टा करने वाले की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। तो यहाँ कौन आशीष पाएगा, उन आदमी के बारे में लिखा हुआ है, यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात बैठ क्या है, ध्यान करना। दिन रात जो है यदि अगर ध्यान करते होता तो यहाँ पर ये संख्या जो है इतना कम नहीं होता। ये कलीसिया जो है यहोवा की व्यवस्था को दिन रात नहीं रखते हैं करके ये उदाहरण है। गिने चुने लोग आप लोग आए हैं, जो उम्मीद है परमेश्वर का आप जो है मिलजुल से हैं, उसकी व्यवस्था के साथ जो है दिन रात हम याद करते होंगे, तभी जो है आप लोग वहाँ तैयार थे। गाड़ी लेट हो गया है किसी न किसी तरीके से, फिर भी आपको समूह में यहाँ लिखा हुआ है यहोवा का दिन रात जो है ध्यान जो रहता है, और उसका जो बाइबल में ठीक है ना ध्यान रखता है, वही आदमी धन्य है करके लिखा हुआ है। विशेष संसारिक रूप में बहुत काम तो पड़ते रहते हैं, उनको ऊपर अपने बोझ को छोड़ करके परमेश्वर को व्यवस्था को दिन रात याद करते हुए ठीक है ना बाइबल को यदि ध्यान में रख करके उसको स्तुति करने वाला जो है वो आशीष पाएगा।
भजन संगीता 2 और 2 में हम देखेंगे। भजन संगीता 2 में 12 को पढ़िएगा। 12 यहाँ तो ये लिखा है उसको पुत्र को, यानी कि परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। उसको तमिल में लिखा हुआ है यानी अंडीकुल। अंडीकुल मतलब छुप जाना, यानी कि कोई हमारा चरण है, कोई हमारा चरण स्थान है करके यदि अगर उसके साथ रहेगा वो भी धन्य है। हर व्यक्ति को मन में यीशु मसीह की बारे में, उसका जो वो हमारे साथ जो हमारे लिए पापों के उन्होंने अपने खून दिए हैं, कृषि पे मरा है, ये ध्यान अगर जिसका हो और उसके ही जो है भरोसा में हो, वो है यहाँ पे लिखा हुआ है धन्य है। भजन संगीता 32:1 में पढ़ेंगे जिसको पढ़िए। भजन संगीता 32:1। हाँ आमीन। क्या है? धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया है, जिसका अपराध क्षमा किया है वो धन्य है। हम लोग रोज जो है कुछ न कुछ पाप में जरूर गिर जाते हैं, बगैर पाप का कोई जन नहीं है। यदि हमारे पाप जो भी है उसको माफ हो जाता है, उसका हमारे जो अपराध को, लेकिन क्षमा अगर परमेश्वर कर देता है, अब जिसके पाप जो है ढंप गया है और पाप को जो है ढंप जाता है, यानी कि परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, तो वो व्यक्ति भी धन्यवाद है। हर आदमी व्यक्ति कहता है, इसीलिए बाइबल कहता है रोजाना हम रूपांतर होना है। हर व्यक्ति हर वक्त जो है निष्काम यानी कि बगैर पाप के नहीं रहता है। किसी न किसी तरीके ये जो वचन बताता है बगैर पाप का कोई भी नहीं, हर व्यक्ति पाप करता है, मगर हमारे पाप को क्षमा करने वाला प्रभु हमें अगर क्षमा कर दिया है तब हम धन्य हैं। वो व्यक्ति जो है जरूर जो है उसको आशीष पाएंगे। भजन संगीता 33:12 में पढ़िएगा। भजन संगीत 33 और 12। क्या है? धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा। हम लोग का परमेश्वर कौन है? यहोवा है, तब हम धन्य हैं। जिस आदमी को परमेश्वर यहोवा है, कलम के अनुसार वह धन्य है। परमेश्वर को उधार जो भी पाया है हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर यहोवा है, तो हम लोग जो है क्या है? आशीष पाए हुए व्यक्ति है, हमें जो है इस वचन के अनुसार धन्य है। भजन संगीता 34:8 को पढ़िएंगे। ये पढ़िए। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, ये लिखा हुआ है यहोवा या परमेश्वर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्योंकि धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो भी पुरुष है, स्त्री है, उनको भी लागू है, वो उसकी शरण लेता है, वही भरोसा में है, कोई हमारा शरण स्थान है करके वो मान लेता है, तब जो है वो व्यक्ति जो है धन्य है। तो यहाँ जो आदमी परमेश्वर का आशीष जो पाए हुआ है धन्य है, उसके बारे में हम बताते हैं। जो और भी बहुत अहम भजन संगीता 40:4 को देखेंगे। परमेश्वर के ऊपर ही जो भरोसा रखने वाला जो है धन्य है। पढ़िए 40:4। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। हाँ, जो यहोवा के भरोसा करता है वो धन्य है। और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। आमीन आमीन। सो यहोवा को जो भरोसा रखने वाला जो है वो यहाँ पर लिखा है धन्य है। ये जो भी हम बोल रहे हैं इससे आपको वचन को मन में बैठे हुए उसको
पालन करना है। यहोवा के शरण स्थान हो और यहोवा की भरोसा हो और यहोवा के परमेश्वर आपके यहोवा हो, तब आपको धन्य है। भजन संगीता 41 में 1 में हम पढ़ेंगे, क्या ये धन्य है वह जो कंगाल की, ठीक है ना, सुधि रखता है। कंगाल की जो सुधि रखता है वो भी धन्य है। हर व्यक्ति जो है रईस नहीं है, हर व्यक्ति के पास धन नहीं रहता है, ठीक है ना। जो भी कंगाल में है, यानी कि खाने पीने का जिसका सहूलियत कम है, उसको कंगाल कहते हैं। हालांकि हमें जो परमेश्वर रोजाना जो तीनों बार जो है हमें भोजन से हमें पालन करता है, देते हैं, फिर भी हमें जो है क्या है, पैसे भी कम पड़ता है और हमारे घर में कम पेशी हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं हमें जो है हम कंगाल में हैं। तो हमें जो है परमेश्वर क्या बोलता है, जो भी कंगाल में है, ठीक है ना, उनको भी जो है परमेश्वर कहता है वो भी धन्य है, क्योंकि मैं उनको भोजन से खिलाऊंगा। भजन संहिता 128 1 पढ़िएगा। भजन संहिता 128 और 1। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ କରନ୍ତି हाँ। ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥର ଚଲନ୍ତି, हाँ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ धन्य। हाँ, जो भी भय करंती करके परेशानी लिखा हुआ है, लेकिन जो भय मानता है, यहोवा की जो भय मानता है, लिखा है कोई भी क्या है, धन्य है हर एक जो यहोवा की भय मानता है और उसका मार्ग पर चलता है, ये जो है धन्य है करके लिखा है। जो भी भय मानता है, जो भी, इसका मतलब यह है एक्स वाई जेड, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, या वो रईस हो, वो गरीब हो, या ऊंचे पदवी के हो या कम पदवी के हो, कोई भी हो, यहोवा को जो भय मानता है वो जो है धन्य है। ये कोई जरूर नहीं है हर व्यक्ति जो है यहोवा की भय मानता है करके नहीं कह सकता है। आमतौर पे जो जिसमें जिनका यानी कि जो पद कम में है या कंगाल में है या छोटे पद का है, यही ज़्यादा भय मानता है। जो पैसा जिसका हाथ में ज़्यादा हो, रईस हो, वो जो है कम ही भय मानता है, उसको कोई डर नहीं रहता, क्योंकि उसको वो शिकार बन जाता है अपने पैसे के पीछे। तभी लिखा है, परमेश्वर ने लिखा है, जो ज़्यादा रईस हो वो परलोक राज्य में घुसना बहुत संकट है। वहाँ लिखा है घुस सकता है, किसी के लिए भी वहाँ जगह नहीं है करके नहीं। हर व्यक्ति को जो उसकी धार्मिक रास्ते में पालन होता है उसका तो है, फिर भी लिखा हुआ है जो रईस हो उसके लिए जो है थोड़ा कठिन है करके लिखा हुआ रास्ता। तो ये क्या है, जो क्योंकि वो भय नहीं मानता है, जो उच्च स्थान पे होगा, अच्छे पोजीशन पे होगा, वो अपने अकड़ करके चलेगा, परमेश्वर का भय वो नहीं मानेगा। मगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो धन्य है वो एक यहोवा का भय मानता है, जो उसकी मार्ग पे चलता है। सिर्फ भय नहीं, उसका मार्ग पर भी चलता, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही हमारा जीवन है। यीशु कहता है, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ जीवन। धन्य हो। भजन संगीता 84 और 4 पढ़िए। हे परमेश्वर, तुम मोहर राजा जातियों पक्षरे मुक्ति आज्ञा है। हाँ, क्या लिखा है, क्या वो धन्य है वो जो तेरे भवन में रहता है। अब यहाँ पर लोग उनका भवन में है, तो आप लोग क्या है, आशीष पाए हुए व्यक्ति है, धन्य। हमें ये कितना साफ लफ्ज रहता है, उसके मलेशिया में उसका ये भवन जो है उसका है, परमेश्वर का भवन है। ये भवन में हम लोग जो है, तो
इस वचन के अनुसार आप आशीष पाए हुए हैं। धन्य हो। तो बहुत में हम आते हैं तो आशीष प्राप्त करने के लिए जो है वचन के अनुसार परमेश्वर हमें आशीष करता है। अच्छा, और मैथ्यू की एजेंट 5 में पढ़िएगा, 5 में निकाल लीजिएगा वचन 1। मैथ्यू 5 का 5 के 3। धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। आमीन। यहाँ देखिएगा ये पहाड़ में ये जो इन्होंने मतलब संदेश दिए है सबको बैठा करके, वहाँ पे जब 5,000 पुरुष लोग को जो है वो भोजन कराता है, वहाँ पे जो है ये यीशु मसीह अपने मुंह से जो संदेश दिए हैं, वहाँ सर्वन जो दिए हैं, वो सबसे पहले यही कहता है, धन्य है वह जो मन की दिन है, क्योंकि मार्ग स्वर्ग के राज्य उनका ही हो। जो मन में यहाँ लिखा हुआ है दिन है, मन में दिन है, घमंड नहीं। हम बोलते हैं ना दिन हो, ठीक है ना। सो हम लोग अगर मन में अगर दिन है, हम्बल अंग्रेजी में बोलते हैं, तो हमें जो है परमेश्वर करता है लोग वो व्यक्ति आशीष है। ये तकरीबन 108 से अधिक जो है वो परमेश्वर कहता है धन्य हो, धन्य हो। ये तो मैं आपको 10-12 पॉइंट आपने बताया है ना, कौन व्यक्ति धन्य होगा, हाँ? तो इसके बारे में मैं बताया। इसके अनुसार परमेश्वर के भवन में जो रहता है, यहाँ रहने वाला सब जो आशीष पाकर जाएगा, धन्य हो। और दिन रात स्वच्छता का व्यवस्था के जो मन में रखता है वो धन्य है। और परमेश्वर को यहोवा मानता है वो धन्य है। तो आप लोग आज जो है इस वचन के साथ ही यहाँ से जाएं, परमेश्वर के भवन में आप आए, आप धन्य हैं। आमीन। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, संतान को आशीष से भरेंगे। आज समय बहुत ही कम था, फिर भी जो है हम संध्या से कहा जो भी है, जो भी 5-6 है, कोई बात नहीं, मैं रहूँगा, उनको बुलाइए, हम जरूर प्रार्थना सब मिल करके करेंगे, फिर जाएंगे। करके समय कम होने के नाते मैं आराम करना चाहूँगा। अभी संध्या के लिए गाना गाएंगे, फिर प्रार्थना करके आगे तरफ करेंगे। आप लोगों के हाल द्वार जो है संदेश मुझे देना, मेरा फ़ोन नंबर तो आपका है ना, गाड़ी नहीं आएगा तो संध्या से फ़ोन करके बोलना, कोशिश करना। आप लोगों का कोई आना चाहता है जल्दी, तो बस में नारायणपुर तक आ गए, तो कभी कभी अगर ऐसे वैन नहीं आ पाता है तो आप लोग यहाँ आ गए तो इधर से कार में आप लोग को बुला सकते हैं। नारायणगढ़ तक तो बस आ सकते हैं, इधर से हम बुला लेंगे। कोशिश करना, आराधना बंद कभी नहीं होना चाहिए। हर इतवार को जो है आप लोग आना। परमेश्वर कहते हैं जहाँ 2 या 3 हो मेरे नाम पर इकट्ठा हो, मैं उनका बीच में रहूँगा।